किसी भी बुरी आदत को छुड़ाने का एक तरीका है कि सबसे पहले यह जानना कि उस बुरी आदत ने हमको पकड़ा है या हमने उस बुरी आदत को पकड़ा हुआ है। इसको एक कहानी से, एक बार क्या हुआ कि एक शराब का व्यसनी था जो संत के पास पहुंचा। तो शराब के व्यसनी ने कहा कि गुरुदेव, मैं इस शराब से बहुत परेशान हो चुका हूं क्योंकि ये मेरे घर की शांति को इस शराब ने छीन लिया है और इतनी लत लग गई है मुझे कि ये शराब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे घर की शांति, सुख सब चला गया है इस शराब की वजह से। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अगर इस शराब ने तुमको इतना परेशान कर दिया है तो तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो। तब उस व्यसनी ने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया पर मुझे इस शराब ने इतना जकड़े हुए मुझे पकड़ रखा है, इस शराब ने, क्यों, इसलिए मुझे छोड़ ही नहीं रही है। तो मैं इसको किस तरह से छोड़ूं? इस शराब ने मुझे पकड़ रखा है तो मैं क्या करूं, अब समझ नहीं आता। मेरी सुख शांति मेरे घर की चली गई है। तब गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा, तुम एक काम करना कि कल आना, तब मैं बताऊंगा तुम्हें शराब कैसे, इस आदत से कैसे छुटकारा पाना है। तो क्या हुआ कि अगले दिन निश्चित समय पर वह व्यसनी जो था शराब का, वो पहुंचा गुरुदेव जी के पास। तो गुरुदेव जी ने जैसे उसको देखा आते हुए तो तुरंत गुरुदेव क्या हुआ कि खड़े हुए और तुरंत एक खंभे पर जाकर पकड़ लिए, उस खंभे को जकड़ लिए जाकर। तो व्यसनी ने गुरुदेव जी को देखा और कहा, और मन में सोचने लगा कि गुरुदेव जी को क्या हो गया, मैं जैसे आया फिर गुरुदेव ने खंभे को पकड़ लिया। कुछ देर वो सोचता रहा, फिर उसको रहा नहीं गया और फिर उसने कहा, गुरुदेव, आपने खंभे को क्यों पकड़ रखा है। तब गुरुदेव जी ने कहा कि मैंने खंभे को नहीं पकड़ रखा है, इसने मुझे पकड़ रखा है, खंभे ने मुझे पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। तब उस व्यसनी ने कहा कि गुरुदेव, मैं शराब तो पीता हूं पर इतना भी मूर्ख नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि आपने खंभे को पकड़े हुए हैं आप, और बता रहे हैं कि खंभे ने मुझको पकड़ा, छोड़ नहीं रहा है। तब गुरुदेव जी ने कहा कि अरे नादान, मैं भी तो यही समझा रहा हूं कि जैसे खंभे ने मुझको नहीं पकड़ा हुआ था, वैसे ही जो शराब तुम पीते हो, शराब ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने शराब को पकड़ा है। जिस तरह खंभा निर्जीव था वैसे शराब भी निर्जीव है। तो शराब को तुमने पकड़ रखा है, शराब ने तुमको नहीं पकड़ रखा है। इतनी बात सुनकर, इतना गुरु जी के वचनों को सुनकर वह बहुत अचंभित हुआ, बहुत उसको समझ में बहुत आ गया उस बात को, और उसने गुरु जी को धन्यवाद किया। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि उसने संकल्प कर लिया कि मैं आज से शराब मुझे नहीं पीना है। तो दोस्त, हमको क्या सीखने को मिला इस कहानी से, इस कहानी को बताने का मेरा मतलब क्या है। इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि कोई भी बुरी आदत यदि हमने ग्रहण कर लिया है या हमारी लत लग गई है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। बल्कि जो आदतें होती हैं वो हमने आदतों को जाने अनजाने में लग गई बुरी आदत। भाई, अच्छी आदत आप नहीं अपनाओगे तो ये गारंटी है कि बुरी आदत आपको लग जाएगी, क्योंकि खाली दिमाग रहता है तो शैतान का घर होता है। तो आप बुरी आदत अपने आप लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको छुड़ाया नहीं जा सकता है, बल्कि इसको अभ्यास के द्वारा हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इस कहानी से बताने का यही मतलब था कि आप सीखें कि कैसे आदतों को हम पकड़ते हैं, बल्कि आदतें हमें नहीं पकड़ती हैं।